आखिर किस तरह की स्त्री अपने पति से झूठा प्रेम करती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का इस ज्ञानवर्धक प्रसंग में। प्रिय दर्शकों, आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि आखिर किस तरह की स्त्री अपने पति से झूठा प्रेम करती है। दर्शकों, आज का जो प्रसंग है यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आप सभी से यह निवेदन है कि आप सभी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को पूरा जरूर सुनेगा। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को शुरू करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक नगर में एक चंद्रसेन नाम का एक राजा रहा करता था। उस राजा के एक लौती औलाद, उसका एक पुत्र श्रवणराज था। प्रिय दर्शकों, श्रवणराज का एक बहुत गहरा मित्र था जिसका नाम अश्वभामा था। दर्शकों, श्रवणराज और उसके मित्र अश्वभामा की बहुत गहरी मित्रता थी। वे दोनों साथ साथ ही रहा करते थे। जहां भी जाते थे तो वे दोनों साथ साथ ही जाते थे। दर्शकों, जिस समय श्रवणराज अपने महल में भोजन करता तो वह दोनों ही मित्र एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। दर्शकों, इसी ही तरह देखते ही देखते उनका पूरा बचपना गुजर गया। श्रवणराज और उसका मित्र अश्वभामा दोनों पूरी तरह जवान हो गए। दर्शकों, उसके बाद में जो श्रवणराज के पिता थे चंद्रसेन, वे पूरी तरह वृद्ध हो चुके थे और उस वृद्ध होने के कारण चंद्रसेन ने अपने उस राज्य का राजा अपने पुत्र श्रवणराज को बना दिया। दर्शकों, उसके बाद में जब राज्य का पूरा भार श्रवणराज के सिर पर था तो श्रवणराज उस राज्य के भार को संभाल नहीं पा रहा था, जिसके कारण श्रवणराज ने अपने मित्र को ही अपना मंत्री बना लिया। दर्शकों, एक दिन की बात है जब श्रवणराज और उसका घनिष्ठ मित्र अश्वभामा दोनों एक दिन जंगल की ओर शिकार के लिए जाते हैं। दर्शकों, जब श्रवणराज और उसका मित्र अश्वभामा शिकार के लिए जंगल में जाते हैं तो उन्हें जंगल में शिकार के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और जब वे दोनों खाली हाथ जंगल से लौटते आ रहे थे तो उस समय राजा श्रवणराज को बहुत जोर से प्यास लगती है। दर्शकों, जब श्रवणराज को प्यास लगती है तो वो पानी की तलाश में एक नदी के किनारे जाते हैं। जब वे दोनों मित्र नदी के किनारे जाते हैं तो वह नदी के किनारे जाकर देखते हैं कि उन्हें एक बहुत ही अद्भुत और एक सुंदर स्त्री के दर्शन होते हैं। दर्शकों, जब राजा श्रवणराज उस स्त्री को अपनी आंखों से देखता है तो राजा श्रवणराज उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो जाता है।
दर्शकों, उस स्त्री की सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि जो भी उसे देखता वह पागल हो जाता। दर्शकों, उसके बाद में राजा सर्वणराज उस स्त्री के पास जाता है और जाकर कहता है कि हे सुंदरी, आप कौन हो और इसी घने जंगल में क्या कर रही हो? आप तो कोई राज्य की रानी या फिर राजकुमारी दिखाई पड़ती हो। दर्शकों, फिर वह सुंदर और आकर्षक स्त्री राजा सर्वणराज से कहती है कि हमें आप किसी नगर के राजा दिखाई पड़ते हो। दर्शकों, फिर वह सुंदर स्त्री राजा सर्वणराज से कहती है कि मैं इस जंगल से मीलों दूर एक राज्य से आई हूं। मेरा नाम राजकुमारी शिवन्या है। दर्शकों, उसके बाद में वह स्त्री राजा सर्वणराज से कहती है कि मैं इस जंगल से मीलों दूर एक राज्य की राजकुमारी हूं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बस इतना ही कहकर राजकुमारी शिवन्या वहां से चले जाती है। दर्शकों, और राजा सर्वणराज और उसका मित्र अश्वत्थामा भी अपने घोड़ों पर बैठकर अपने नगर की ओर आने लगते हैं। दर्शकों, महल में आकर जब वो दोनों पहुंचते हैं तो राजा सर्वणराज की आंखों से उस स्त्री की फोटो, उस स्त्री का चेहरा नहीं हट पा रहा था। दर्शकों, राजा सर्वणराज अपने राज्य के काम को सबको भूल चुके थे। उसके बाद में जब राजा सर्वणराज का मित्र अश्वत्थामा उनके पास आता है और कहता है कि मित्र, मुझे तुम बड़े ही चिंतित व्यतीत दिख रहे हो। मुझे लगता है कि किसी स्त्री ने तुम्हें मोहित कर रखा है और तुम उसकी यादों में पागल हो रहे हो। प्रिय दर्शकों, फिर राजा सर्वणराज अपने मित्र अश्वत्थामा से कहता है कि हाँ मित्र, मैं उस राजकुमारी शिवन्या की यादों में पागल हो रहा हूं और मुझे यह दिखाई पड़ता है कि लग रहा है कि उससे मुझे प्रेम हो चुका है। प्रिय दर्शकों, फिर राजा सर्वणराज अपने मित्र अश्वत्थामा से कहता है कि मित्र, अब हमें उस राजकुमारी के पास चलना चाहिए और उसे विवाह कर इस राज्य में लाना चाहिए। दर्शकों, फिर राजा सर्वणराज और उसका मित्र अश्वत्थामा दोनों उस राजकुमारी के राज्य में जाते हैं। वहां पर जाकर उन्हें शाम हो जाती है। वे दोनों जब उसके राज्य में पहुंचते हैं तो उन्हें एक घर के बाहर एक बुढ़िया बैठी हुई दिखाई देती है। तो वे दोनों मित्र उस बुढ़िया के पास जाते हैं और कहते हैं और झूठ बोलते हैं कि हे बुढ़िया, हम दूसरे नगर से आए हैं और हम दोनों व्यापारी हैं और इस नगर में व्यापार करने के लिए आए हैं, परंतु हमें इस नगर में रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा है। अगर आपकी इच्छा हो तो हम आपके घर में रह सकते हैं और बस कुछ ही दिनों की बात है। तो दर्शकों, वह बुढ़िया उन दोनों से कहती हैं कि हाँ, तुम इस घर में रह सकते हो और मेहमान होता है जो किसी के घर आता है। दर्शकों, इसी प्रकार वो बुढ़िया उन दोनों का खूब स्वागत करती है, उन्हें भोजन करवाती है और फिर रात हो जाती है तो वे सभी विश्राम करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, जब सवेरा होता है तो राजा सर्वणराज उस बुढ़िया से कहता है कि हे माँ, आप हमें एक बात बताइए, आप इस घर में अकेली रहती हो तो आपका घर कैसे चलता होगा, आपका गुजारा कैसे होता होगा?
तो दर्शकों, वह बुढ़िया राजा सर्वनराज से कहती है कि पुत्र, मैं इस राज्य के महल में दासी हूँ और मैं महल में जाकर इस महल की राजकुमारी की सेवा करती हूँ और उन्हीं के पास रहती हूँ। तो दर्शकों, फिर राजा सर्वनराज उस बुढ़िया से कहते हैं कि हे माँ, अगर तुम राजकुमारी के पास रहती हो तो तुम मेरा संदेश राजकुमारी को जाकर दे देना कि तुमसे मिलने के लिए दूसरे राज्य का राजा सर्वनराज आया है। दर्शकों, फिर सर्वनराज उस बुढ़िया को एक सोने के सिक्कों से भरा थैला देते हैं और इस बात को कहकर उस बुढ़िया को महल में जाने का आदेश देते हैं। प्रिय दर्शकों, फिर वह बुढ़िया महल में राजकुमारी के पास जाती है तो राजकुमारी को राजकुमार सर्वनराज के आने का संदेश दे देती है। दर्शकों, उसके बाद में राजकुमारी शिवन्या उस बुढ़िया से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम राजकुमार सर्वनराज से जाकर यह कहना कि आज रात को तुम्हें राजकुमारी शिवन्या ने बुलाया है। प्रिय दर्शकों, फिर वह बुढ़िया पुनः उस राजकुमार सर्वनराज के पास आकर उसे राजकुमारी का संदेश दे देती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजकुमार सर्वनराज जब रात्रि होती है तो उस राजकुमारी शिवन्या के महल में जाते हैं और राजकुमार सर्वनराज का जो मित्र था अश्वभामा, वो उस बुढ़िया के घर ही रुक जाता है। और फिर जैसे ही सर्वनराज उस शिवन्या के पास जाता है तो फिर दर्शकों, शिवन्या और राजा सर्वनराज दोनों वही रहने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी शिवन्या राजा सर्वनराज के बारे में अपने पिता को नहीं बताती है और जैसे ही सुबह होती थी तो राजकुमारी शिवन्या अपने प्रेमी सर्वनराज को कहीं छिपा दिया करती थी और जैसे ही रात्रि का समय होता तो उसे बाहर निकाल ली करती थी। प्रिय दर्शकों, इसी तरह करते करते कई महीने बीत गए और राजकुमार सर्वनराज को अपने मित्र अश्वभामा की याद आने लगी। राजकुमार सर्वनराज इस बात को सोचने लगा कि मैं और मेरा मित्र एक ही नगर में रहते हैं और थोड़ा पास पास ही रहते हैं, परंतु इतना नज़दीक होते हुए भी हम दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, फिर एक दिन राजा सर्वनराज अपनी प्रेमिका राजकुमारी शिवन्या से कहते हैं कि प्रिय, मैं और मेरा मित्र अश्वभामा दोनों ही तुम्हें लेने के लिए आए थे, परंतु जब से मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो मैं यहाँ से कहीं गया नहीं और मेरा जो मित्र है वो तुम्हारे इस ही नगर में एक बुढ़िया के घर रहता है, तो मैं उससे मिलकर आना चाहता हूँ क्योंकि मैं मौत को स्वीकार कर सकता हूँ और मेरे मित्र से दूर नहीं रह सकता हूँ। प्रिय दर्शकों, राजकुमारी शिवन्या के लाख मना करने के बावजूद भी राजा सर्वनराज अपने मित्र से मिलने की चाह नहीं भूले। तो दर्शकों, फिर राजकुमारी शिवन्या इस बात को समझ चुकी थी कि हम दोनों के प्रेम के बीच में इसका मित्र अश्वभामा रोड़ा बन रहा है, क्यों ना इस दीवार को ही तोड़ दी जाए, इस रोड़े को रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो प्रिय दर्शकों, राजकुमारी शिवन्या फिर भोजन बनाती है और भोजन बनाने के बाद में उस भोजन में जहर मिलाकर अपने प्रेमी राजा सर्वनराज को देती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम अपने मित्र अश्वभामा से मिलने के लिए जा रहे हो तो उससे कहना कि मित्र,
तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए बहुत प्रेम से भोजन बनाया है और तुम्हें खिलाने के लिए कहा है, और तुम अपने मित्र अश्वत्थामा को इस भोजन को खिला देना, और हाँ, फिर वापस जल्दी ही आ जाना। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा सर्वणराज अपने मित्र अश्वत्थामा के लिए अपनी प्रेमिका शिवन्या के द्वारा दिए गए उस भोजन को लेकर अपने मित्र अश्वत्थामा के पास जाता है। वहाँ पर जाकर उससे बातचीत करता है और फिर अपने मित्र अश्वत्थामा से कहता है कि मित्र, ये लो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से भोजन बनाकर भेजा है और तुम्हें खाने के लिए कहा है, तो तुम इस भोजन को ग्रहण कर लो। प्रिय दर्शकों, जो राजकुमार सर्वणराज का मित्र अश्वत्थामा था, वो बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने भोजन को हाथ में लिया और स्वयं भोजन करने से पहले उस भोजन का आधा हिस्सा एक कुत्ते को खिला दिया। दर्शकों, जैसे ही उस कुत्ते ने भोजन को खाया तो उसी उपरांत उस कुत्ते की मृत्यु हो गई। और फिर जैसे ही कुत्ते की मृत्यु हुई तो राजा सर्वणराज और उसका मित्र अश्वत्थामा इस बात को सोचने लगे कि अरे, ये क्या हुआ, आखिर इस भोजन के कारण इस कुत्ते की मौत कैसे हुई। तो दर्शकों, वो दोनों ही समझ चुके थे कि इस भोजन में जहर है। प्रिय दर्शकों, फिर अश्वत्थामा अपने मित्र सर्वणराज से कहता है कि देखो मित्र, तुम्हारी प्रेमिका ने मुझे मारने के लिए इस भोजन में जहर मिलाकर भेजा था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा सर्वणराज को अपनी प्रेमिका से बहुत नफरत हो जाती है और वो वहां पर बिल्कुल नहीं जाता है। प्रिय दर्शकों, इसी तरह इस प्रकार के आचरण वाली स्त्रियां अपने पति से या अपने प्रेमी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती हैं। प्रिय दर्शकों, जो स्त्री चरित्रहीन होती है, बदचलन होती हैं, जिसका प्रेम और जिसका समय हमेशा अन्य पुरुषों के साथ होता हो, अन्य पुरुषों में लगता हो, वह स्त्री कभी भी अपने पति से प्रेम नहीं करती है। दूसरा, जो स्त्री विचारों में खोई हो, वह स्त्री कभी भी अपने पति से प्रेम नहीं करती है। जिस स्त्री का पति विदेश रहता हो, अपनी पत्नी से दूर रहता हो, तो उस स्त्री का प्रेम भी अपनी पति के लिए बहुत कम हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।